हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th से एक्सरसाइज 3.2 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं। कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसलिए हमने ग्राफ का सैंपल आपके सामने में दोनों क्वेश्चन के लिए रखा है, सो दैट कि लेस टाइम विल बी कवर्ड। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 took part in a मैथमेटिक्स क्विज। एक क्विज में 10 स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट किया है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स who took part in the quiz। कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। So you think boys and girls number you consider। So first you consider let number of girls be x, then number of boys जो है गर्ल से 4 कम है। ओके, नाउ ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, एक इक्वेशन है जो कहता है कि x + y 10 है और दूसरा इक्वेशन है जो कहता है कि जो बॉयज़ है वो गर्ल्स से 4 कम है, मतलब x - 4 जो है ना वो बॉय है। और x = ये भी कह सकते हो, x = x - 4 = y। तो नो प्रॉब्लम। हमारे पास में 2 टेबल पहले बनाना है। ये हमने 2 टेबल बना दिया। एक्स वाई के एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ रखेंगे। अब यहाँ पर हम अगर x को 0 रखते हैं तो y 10 आ जाता है, और x को 5 रखते हैं तो y भी 5 आ जाता है, और x को 7 रखते हैं 7 तो y 3 आ जाता है। फिर इसमें देखते हैं x को 10 रखते हैं तो y 6 आ जाता है, x को 7 रखते हैं तो y 3 आ जाता है, और x को 8 रखते हैं तो y आ जाता है 4। अब इसे हम इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। फिर हमें बताना है कि कितने गर्ल्स होंगे और कितने बॉयज़ होंगे। अब सबसे पहले ये एक सैंपल ऑफ द रफ ग्राफ पेपर है, ऐसा नहीं। तो हम ये जो लाइन है इसको हमने मान लिया y एक्सेस और इसको मान लिया x एक्सेस। यहाँ x लिया, यहाँ x डैश, यहाँ y लिया, यहाँ y डैश, यहाँ ओरिजिन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से -1 -2 -3 -4, माइनस में तो हमारा है ही नहीं। यहाँ -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें 0 10 लेना है। तो x ये जो हमारे पास में जो प्लॉट करना है वो कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है? 0 10 प्लॉट करना है, 5 5 करना है और 7 3 सबसे पहले। तो ये एक ग्राफ मिलेगा इस इक्वेशन का, किसका मिलेगा? x + y = 10 का मिलेगा। और इधर फिर 10 6 7 3
और 8 4, तो ये किसका मिलेगा? ये मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखते हैं, सबसे पहले 0 10, 0 10 का मतलब ये हो गया 0 10 a, 0 10 5 5, यहाँ पे 5 है और 5, ये b आ गया जो 5 5 दर्शा रहा है। और फिर 7 3, 7 है और 3 है, 7 3 ये आ गया, ये c 7 3, इसको मैच कर देंगे, मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। ठीक है। दूसरा है 10 6। अब देखिए 10 6 कहाँ है? तो x का 10 और y का 6, x का 10 y का 6, 10 और 6, x का 10 y का 6, ये रहा, ये a डैश जो 10 6 है, मान लीजिए a b c, ये a b c है, ये a डैश b डैश और ये c डैश। ठीक है। फिर क्या है? b डैश 7 3, 7 और 3, ये रहा b डैश, b डैश 7 3। ठीक है, 7 एंड 3, ये रहा 7 एंड 3। और फिर क्या रहा? 8 4, तो यहाँ का 8 और यहाँ का 4, ये रहा 4, 8 4, 8 4 ये है, ये सी डैश, तो ए डैश बी डैश और सी डैश। अब देखिए ये मिलाएंगे, ठीक है। और इस तरह से अगर ज़ीरो रखते हैं, अगर x को 0 रखते हैं तो y क्या होता है? x 0। अगर x को हमने रखा 0 तो y माइनस 4, x 0 y माइनस 4, माइनस 4 यहाँ से गुजरेगा। और x अगर y 0 रखते हैं तो x 4, y 0 रखते हैं तो x 4, यानी ये गुजरेगा यहाँ से, ये रहा, ये एक्यूरेट आ गया, ये एक्यूरेट आ गया। अभी क्या देखते हैं? ये आ गया x प्लस वाई 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये आ गया x माइनस 4 इक्वल टू वाई, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये दोनों जो है कहाँ इंटरसेक्ट किया, ये देख रहे हैं, ये रहा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3, दैट मीन्स जो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स किसको माना? नंबर ऑफ गर्ल्स माना x को, तो x हेयर नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। वाई? बिकॉज पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ये x का 7 एंड 3, 7 x है एब्सिसा जिसको माना हमने गर्ल्स माना, और ये ऑर्डिनेट ये बॉयज माना। ओके, सो दिस हैज़ completed. Now for question number 2, just I am starting. 5 pencils, 7 pens together cost 50. 7 pencils, 5 pens together cost 47. Find the cost of 1 pencil and 1 pen.
सो लेट कॉस्ट ऑफ वन, पहले क्या है पेंसिल, एंड वन पेन बी रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई रेस्पेक्टिवली। वो हमारे पास में जो कंडीशन 1 है, केस फर्स्ट, उससे बनेगा 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, ये कितने आएंगे 50 आएंगे। एंड दूसरा है 7 पेंसिल 7x और 5 पेन्स, ये आ रहा है कितना 46, ठीक है। 5 पेंसिल 7 पेन्स, 7 पेंसिल्स 5 पेन्स, ये हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास में टेबल बनाएंगे, तो टेबल बना करके ये x हुआ और ये y हुआ। यहाँ भी टेबल बनाएंगे इसके लिए, ये x ये y। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर y का वैल्यू 0 हमने डाला तो x का वैल्यू 10 आ गया। देखिए y 0 तो ये संपूर्ण 0 आ गया। अब देखिए अभी हमारे पास में 5, x का 0 डालते हैं, x 3 4 5, यहाँ 5 डालिए, y का वैल्यू 5 डालिए तो 35 उधर जाएगा, 35 हुआ ये, और 50 में 35 गया तो कितना आ गया, और 50 माइनस 35 15 3, ठीक है। और अगर y को हमने x को 0 लिया, ये 2 से ही हमारा जो है ग्राफ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो हमारे पास में सिर्फ a 0 10, क्योंकि हम 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 3 5। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या आने से देखते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, यस 7 3 ज़ा 21, यहाँ हमने 3 लिया x3 तो 46, और 7 3 ज़ा 21 तो 6 में 1 गया 5, और 4 में 2 गया 2, यानी ये आ गया 5 25 5 आ गया। एंड अगेन हमारा जो है दूसरा रखते हैं 3 4 5 5 6 7 8, माइनस रखते हैं तो माइनस 7 2 ज़ा 14, माइनस 2 रखते हैं, 7x का माइनस 2 तो माइनस 14, तो 5y जो है वो क्या आ जाएगा 46 और 14, ठीक है। और फिर ये 5 तो कितना आ गया 12 आ गया, 12 यहाँ आ गया, ओके। सो अब हमारे पास में ये दोनों से ही आ जाएगा। इधर हमने y के लिए 12 तक लिया, y के लिए 12 तक लिया, ये हमारा x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहा x डैश, एंड ओरिजिन इसको डाल देते हैं, ये y और नीचे y डैश लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x का मैक्सिमम कितना है 10, 11 तक ले लेते हैं। और फिर क्या है y के लिए मैक्सिमम क्या है 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से हमने ले लिया। इधर भी ले लिया 1 2, -1 -2 -1 -2, हमारे पास -2 है x, -2 -3। अब चलते हैं, हमारे पास ये a डैश
3 5 और b डैश -2 12। अब हमें सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका ड्रॉ करना है। 5x + 7y 50 का x 10 y 0 x 10 y 0 x 10 y 0, ये रहा हमारा a x 10 y 0। अगेन b है इसका 3 5, तो x 3 और y 5, ये रहा 3 5। तो ये हमारा आ गया b जिसका 3 5 कोऑर्डिनेट है। हमने इसको मिलाया, स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हैं। और इधर जो भी स्थिति हो, स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ये लाइन को ए और बी को। अगेन हमारे पास a डैश 3 5 है, a डैश 3 5, ये a डैश भी हो गया, a डैश ये 3 5 और -2 12, -2 ये रहा और 12, -2 12 यहाँ आ गया, ये रहा -2 12, -2 12 जो हमारे पास में है b डैश। तो इस तरह से हमारे पास ये रहा स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों इंटरसेक्ट किया, जिसका हम कोऑर्डिनेट देख रहे हैं कि x जो है वो 3 आया जहाँ इंटरसेक्ट किया और y = 5। हमने x किसको माना? x माना 1 पेंसिल कॉस्ट x। सो हेयर फ्रॉम ग्राफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is 3 5। So cost of 1 pencil is equal to ₹3। एंड क्योंकि FC सा उसका जो है पेंसिल का कॉस्ट माना हमने x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equal to ₹5। So students, I have cleared the first question of the exercise 3.2. Students, now question number 2, exercise 3.2 NCERT textbook। इसमें कह रहा है 3 पार्ट में ये क्वेश्चन दिया है। हमने आपको बेसिक कंसेप्ट्स में बताया था कि किन के पैरेलल, किन के कोइंसिडेंट और किन के इंटरसेक्ट करेंगे एट ए पॉइंट। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आपको रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड करने के बाद ही पता चलेगा। हेयर यहाँ आपका A1 क्या दिया है? 5 और A2 क्या दिया है? 7। B1 क्या दिया है? -4/6, कैंसिल करने के बाद -2/3। C1/C2 8/-9। हमें बताना है इंटरसेक्टिंग के लिए, तो जानते हैं कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, बिकॉज 5/7 कैन नेवर बी इक्वल टू -2/3। देयरफॉर जो यहाँ पर लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, देयरफॉर लाइन ऑफ 1 and 2, लाइंस ऑफ इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट हो गया। अब है सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन। इसी तरह से हम A1/A2 फाइंड करेंगे। तो 9/18 दैट मीन्स 1/2,
B1/B2 3/6 है, ये भी 1/2 आ गया, और C1/C2 12/24 ये भी 1/2 आ गया। तो देखा यहाँ कि A1/A2 इक्वल आया B1/B2 इक्वल आया C1/C2। दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, और इनके जो लाइंस ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कोइंसिडेंट। इस प्रकार के जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं कोइंसिडेंट। ओके, नेक्स्ट ये हमारा A1/A2 यहाँ से क्या आएगा 6/2, दैट मीन्स 2 3 जा, एंड B1/B2 जो -3/-1 ये भी 3 आ रहा है, C1/C2 10/9। तो क्या देख रहे हैं A1/A2 रेशियो ऑफ A1/A2 इक्वल टू रेशियो B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसा जो लाइन्स है वो पैरेलल होगा, मतलब इनके जो लाइन और इनके लाइन होंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। क्यों? बिकॉज नो सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स लाइन्स ऑफ इक्वेशन 1 यानी ये इक्वेशन 1 और 2 एंड इक्वेशन 2 आर पैरेलल लाइन्स। ओके, यहाँ भी कंसीडर कीजिए 1 और 2। सो दिस क्वेश्चन हैज स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 you see on comparing the ratios। फिर से आपको रेशियो A1 A2 B1 और B2 C1 और C2 का निकालना है और बताना है कि कंसिस्टेंट होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, हमने शुरू में ही बताया था आपको जब बेसिक कंसेप्ट्स में कि कंसिस्टेंट के लिए एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन और मोर देन 1 सॉल्यूशन होगा। अब जैसे कोई भी इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 3x + 2y - 5 0 एंड 2x - 3y - 7 0। फिर देखना है A1/A2 3/2 दे रहा है, B1/B2 2/-3 मीन्स -2/3 और C1/C2 -5/7। तो यहाँ क्लियर है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, और ऐसा होने से कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाले कंसिस्टेंट होंगे। दैट मीन्स इट इज़ नहीं, आप इनको कहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर ए पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सेकेंड वन, फिर से आपको जनरल फॉर्म लेना पड़ेगा, 2x - 3y - 8 = 0 एंड 4x - 6y - 9 = 0। तो यहाँ भी A1/A2 2/4 यानी 1/2, अगेन B1/B2 -3 - 6 ये भी 1/2, C1/C2 -8 - 9 यानी 8/9। Here we observe A1/A2 equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, that means no solution। तो जहाँ no solution आया तो given pair of equations क्या हो जाएगा, given pair of equations are inconsistent।
थर्ड नंबर देखिए 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारे पास a1/a2 दैट मीन्स 3/2 और ये 9 है दैट मीन्स 1/9, 3 3 जा 9, 1/6 क्योंकि ये फ्रैक्शन में था। b1/b2 दैट मीन्स 5/3 इंटू माइनस 10, 5 2 जा दैट मीन्स ये तो -1/6 आ गया। और c1/c2 ये -7/14 -14 दैट मीन्स 1/2। तो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है ही नहीं, एक में है प्लस एक में है माइनस। इट मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है, इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इट मीन्स क्या होंगे, दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे कंसिस्टेंट क्योंकि इस तरह का जो भी होगा कंडीशन कंसिस्टेंट का होगा। 4 नंबर है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y और उधर से -11 0 माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 0। यहाँ पर a1/a2 5/-10 दैट मीन्स ये -1/2, b1/b2 -3/6 ये भी -1/10, c1/c2 ये -11/22 ये भी -1/2। तो हमने क्या देखा, हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट हो गया, डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट। इस तरह के जो हैं कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और हमने बताया कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन वाले कंसिस्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये कंसिस्टेंट में आएगा बट डिपेंडेंट। हम देखिए 5 नंबर 5 में है 4/3x प्लस 2y माइनस 8 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हेयर a1/a2 क्या आएगा, 4/3 इंटू 2, नीचे 2 आएगा यानी 2/3। b1/b2 क्या आएगा, ये भी देखिए 2/3 आ रहा है। और c1/c2 क्या आ रहा है, -8/-12। तो -4 2 जा -4 3 जा यानी 2/3। इट मीन्स हेयर a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम कंडीशन आ गया ऊपर वाला। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दैट मीन्स these are dependent consistent, dependent but consistent। ये नहीं कि इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। इनको इनकॉन्सिस्टेंट में नहीं रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट्स थे उनको हमने सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 4 ये कहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हमें फर्स्ट इक्वेशन को पहले x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0 इस फॉर्म में लिख देना है। अब इसके बाद a1/a2 यानी 1/2
b1/b2 यानी ये भी 1/2, c1/c2 यानी -5/-10 यानी 1/2। तो हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी ये कंसिस्टेंट है। दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब इसको निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन से, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा 5 - x, और फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन सेकेंड जिसमें आएगा y इक्वल्स टू 10 - 2x/2, दैट मीन्स ये भी 5 - x। तो हमारे पास सेम ही वैल्यू आएगा एक्स वाई का, एक्स वाई यहाँ वैल्यू लेते हैं जो अगर 0, x का 0 तो y 5 और x का 5 तो y 0। यहाँ कुछ दूसरा ही ले लेते हैं ताकि दोनों का डिफरेंट हो। x का 2 y का 3, x का 3 y का 2। अब यहाँ पे हम इसको सपोज करो कि ये y एक्सिस मान लेते हैं, थोड़ा सा लंबा करके। हमने एक सैंपल ऑफ ग्राफ लाइन यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। ये y एक्सिस और इस तरह से ये हमारा दिखे कि ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y और y डैश। दैट मीन्स ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन में ये 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, इधर -1 -2, इधर भी -1 -2। अब क्या देखते हैं कि हमें 0 5 करना है। 0 5 दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास। ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, A 0 5 B 5 0, ये A डैश 2 3, ये B डैश 3 2। तो ये 0 5 A हो गया, 0 5 और B 5 0, ये B हो गया 5 0। इसको मिला देते हैं, इसको मिलाएंगे ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया x + y - 5 का, x + y - 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x + 2y - 10, उसका है हमारा 2 3। 2 3 कहाँ है भाई, 2 और 3, ये आ गया A डैश। A डैश क्या है 2 3, और देन है क्या B डैश 3 2 3 2, ये B डैश 3 2। दैट मीन्स ये जो है ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये कंसिस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, ओके, डिपेंडेंट, ओके, क्लियर। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये है सबसे पहले तो जनरल फॉर्म में नहीं लिखा है, तो x - y - 8 इक्वल टू 0 एंड 3x - 3y - 16 इक्वल्स टू 0। Here we see A1/A2, ये आता है 1/3,
अगेन b1/b2 -1/-3, ये भी 1/3 आया। c1/c2 ये आया -8/-16 यानी 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आया, बट c1/c2 के इक्वल नहीं। तो ऐसा क्या होता है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। ऐसा क्या होता है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन। अब नो सॉल्यूशन मतलब कि इनके जो लाइन होंगे ये तो पैरेलल होंगे, क्लियर हो गया। बट क्लियर हो गया पैरेलल होंगे तो हम पहले तो इक्वेशन को सेट करते हैं। y इक्वल टू x माइनस 8 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y। दैट मीन्स कि y इक्वल टू 3x माइनस 16/3। अब ज़रा यहाँ बनाते हैं, एटलीस्ट 2 वैल्यू तो हमें चाहिए ही, x y। अगर x हम 8 रखते हैं y 0, और x अगर 0 रखते हैं -8। यहाँ आप रखिए, ये x और y, क्या देखिए, अगर x 0 रखते हैं, x 0, तो y हो गया -16/3। और अगर y 0 रखते हैं, y 0, दैट मीन्स y 0 तो 16/3, y 0 x 16/3। ओके, y 0 मीन्स 0, 3x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/3। सो इसी को क्लियर करते हैं आप। 16/3 दैट मीन्स 5 3 जा, दैट मीन्स 3 5 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, ये भी -5.3। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि x के लिए कितना लेना है, मैक्सिमम लेना है 8, और क्या कहते हैं y नेगेटिव में -8। तो ये हम लोग लेकर चलते हैं, ये रहा, ये y ले लेते हैं, और यहाँ भी ये जब हमने लिया, ये रहा दिखाने के लिए। और फिर ये y डैश, y पर क्या लेना है, -8 तक। तो ये रहा -8, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। और प्लस में कितना आएगा, प्लस में आएगा -5.3। तो y में ही मैक्सिमम आएगा 1 2 3 4 5 6। चलिए x में कितना आएगा, 8 तक मैक्सिमम, 8 तक। तो 1 2 3 4 5, ये रहा 6, ये और बढ़ा दिया सभी को। ये तो क्लियर है कि पैरेलल होगा। ये 7 और ये 8, यानी x में 8 जाना है। ये हमने ले लिया, यहाँ तो गलत ले लिया, जहाँ देना था ये 1 to ऑरिजिन ये है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए, और फिर x में माइनस में भी कुछ है, x में माइनस में कहीं भी कुछ नहीं है। चलिए, तो ये हमारा 8 0 और b 0 -8। तो x a 8 0 मीन्स ये हो गया 8 0 a हो गया, ओके। और 0 -8 ये आ गया, x 0 y -8।
ये बी हो गया। इसको मिलाना है, कोई बात नहीं, इसको तो ऐसे भी मिलाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगा, इतना प्रॉब्लम खोजते रहे हम। चलिए यहाँ से आइए, 0 माइनस 5.3, तो x 0 ये हमारा a डैश, 0 माइनस 5.3 अप्रॉक्स, एंड b डैश 5.30। तो इसके लिए हमारा आता है a डैश 0 माइनस 5.3, माइनस 5.3 कहाँ से आएगा, 0 माइनस 5.3 वाई एक्सिस पर माइनस 5.3, ये रहा ए डैश, ए डैश ये हमको लिया 0 माइनस 5 अप्रॉक्स 3 अप्रॉक्स, और दूसरा 5.30, 5.30 एक्स पर कहाँ है 5.3, एक्स पर 5.3 एंड 0, ये रहा 5.30, 5.3 एंड 0, ये बी डैश, बी डैश 5.30। चलिए इसको मिलाइए, मिलाने से हमारा ये होगा अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाने का ही है, ठीक है। दैट मीन्स ये कटने का कहीं नहीं लग रहा, और यहाँ है भी, हमने बताया था कंडीशन कि ये नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, ये है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट एंड सेकंड have been cleared. Now 3 remained and 4 remained. Students, now question number 3, 2x plus y minus 6 0 and 4x minus 2y minus 4 equals to 0. Now here a1 by a2 देखते हैं क्या आ रहा है, 2 by 4 यानी 1 by 2, b1 by b2 1 by minus 2, that means minus 1 by 2. That means here a1 by a2 not equal to b1 by b2. It means unique solution होगा, unique solution intersecting lines होगा, तो lines are intersecting, lines are कैसा होगा intersecting। तो दोनों ग्राफ के लिए पहले तो वैल्यू टेबल निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 2x, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y इक्वल टू क्या आएगा 4x माइनस 4 बाई 2, दैट मीन्स 2x माइनस 2। अब ये वैल्यू टेबल यार अगर 0 लेते हैं x को तो y 6, एंड x अगर लेते हैं 3 तो y 0। यार अगर x लेते हैं 1, ओके, x अगर 1 लेते हैं तो x 2 1 जा 2, ये 0, एंड x अगर हम y 0 लाना है, y 0 दैट मीन्स x1, y 0 x1, एंड x 0 दैट मीन्स y माइनस 2। अब ये हमारे पास में a 0 6, b 3 0, a डैश 1 0, b डैश 0 माइनस 2। हमारे पास देखना है ये एक्सिस निकाल करके, ये रहा, ये हमारा x डैश x, ये y डैश, ये y। अब x का वैल्यू कहाँ तक जाएगा 3 तक जाएगा, यानी हमने लिया यहाँ 0, ये 0 1 2 3 4 5, और यहाँ
-1 -2 x में माइनस भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। x में अब यहाँ से 1 2 3 4 5 ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। और पहला हमारा 0 6 6 0 ए पर 6 0, ये x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 6, ये आया ए, ये हो गया 0 6। और b 3 0 ये हो गया b 3 0। चलिए यहाँ से इसको मिला लेते हैं। एक्चुअल तो है नहीं बट मिला लेते हैं, ये हमारा। और दूसरा है a' 1 0 ये a' 1 और 0 और 0 -2, दैट मीन्स ये 0 -2 0 -2 ये आएगा 0 -2, ये b' 0 -2, देख लीजिए। अब इसको मिलाना है, ये दोनों मिलाएंगे तो कहाँ से जाएगा? देखिए, हेयर दिस गोज फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, दिस इज द कंसेप्ट एंड यू सी। अब हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मिलाया, देख लीजिए ध्यान से, ये कहाँ मिला? 2 2 पर मिला, ओके। इंटरसेक्टिंग लाइन मिला, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 2, दैट मीन्स x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2, ये सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन x = 2 y = 2, कहाँ से ऑब्टेन किया? फ्रॉम ग्राफ, ओके। सो स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसका जनरल फॉर्म में पहले से ही दिया है, 2x - 2y - 2 0, 4x - 4y - 5 0। हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, 2 है। अब a1/a2 जो 2/4 है, 1/2, b1/b2 -2/-4 है, ये भी 1/2, c1/c2 -2/5। तो क्या देखते हैं कि a1/a2 ये तो b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि नो सॉल्यूशन, और ये क्या होगा? ग्राफिकली इनकॉन्सिस्टेंट, यानी लाइंस पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ओके। अब देखिए क्या है कि हमारे पास में जो है फर्स्ट इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन, सेकेंड इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन ग्राफ के लिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा? 2y, ये आएगा 2x - 2, और जिसको हम लिख सकते हैं y = x - 1। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये आएगा 4y = 4x - 5, तो y क्या आ जाएगा? 4x - 5/4। हमारे पास दो वैल्यू तो एटलीस्ट चाहिए, तो x y, अगर x को 0 लेते हैं y - 1, और x को 1 लेते हैं ये 0। यहाँ भी देखिए, अगर x y, अगर x को 0 लेते हैं, अगर y को 0 लेते हैं
वाई, एक्स को 0, नो एक्स को कितना लिया जाए, एक्स को 4 2 जा 8 में 5 3, 4 3 जा 12 में 5, 4 4 जा 16 में 5, 4 5 जा 20। इट मीन्स कि हमारा ये लेते हैं 0 0 ही ले लेते हैं। x 0 y 1.0 से ज़्यादा बेटर होगा कि दैट मीन्स कि अगर 5 ऐसा लेते हैं कि और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 में 5 23, 4 8 जा 32, 4 9 जा 4 10 जा 40 में 5। ऐसा ही लेते हैं x 0 y -5/4 और x अब y 0 ले लिया तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/4। चलिए इसी से काम चला लेते हैं। -5/4 दैट मीन्स -1 और 4 1 जा और 4 2 5 और ये भी 1.25। चलिए आते हैं इसी को लेकर के। हमारा x का वैल्यू मैक्सिमम आया 1.25, माइनस में है नहीं और y माइनस में है। तो चलिए इसको हम लोग मानते हैं। एक्चुअली इसको तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है अकॉर्डिंग टू, बट ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने में क्लियर हो गया कि पैरेलल लाइंस आएगा। पैरेलल लाइंस ये दिखा दिया जाए कि भाई कैसे पैरेलल आ रहा है। ये हमने लिया y एक्सिस और ये हमने x ले लिया, x डैश आ गया। अब इसी पर हम 0 डाल देते हैं यहाँ, ये रहा 0, ये 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2, इधर भी -1 -2। अभी देखते हैं a 0 -1 b 1 0, तो a 0 -1 यहाँ आएगा, ये a हो गया जिसको कि 0 -1 लिया और 1 0, ये 1 0, ये आ गया b 1 और 0। चलिए स्केल से कोई बात नहीं, बिना स्केल के ही मदद से हम कर लेते हैं। पैरेलल लाइन तो आना है, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी का बात ही नहीं है। अभी x 0 -1.25, x 0 -1.25, -1.25 ये आ गया अप्रॉक्स x 0 y हो गया -1.25, ये आएगा। ये रहा ये a डैश 0 और -5/4 और दूसरा है क्या 5/4, यानी 1.25 कहाँ है 1.25, ये रहा 1.25 किधर आएगा 0 1, ये रहा 1.25, अप्रॉक्सीमेट ही आ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट पैरेलल जा रहा है, एग्जैक्ट ओहो सॉरी ऐसा जाएगा नहीं, ये हमारे स्केल की कमी से हो रहा है। अगर स्केल रहता तो ये जाते हैं ऐसा। अब हमारे पास में इक्वेशन तो लिखना था सभी का, ये हमने लिखा नहीं। ये 2x - 2y -2 = 0 ये अनिवार्य है, और सेकेंड 4x - 4y -5 = 0। वंस अगेन देख लीजिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट और इनके जो ग्राफ हैं, ग्राफ वो हैं पैरेलल लाइंस। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 have been cleared.